किसी के अपार्टमेंट में जब छापेमारी की गई तो 2 व्यक्ति पकड़ाए और उन लोगों के पास से 1 किलो 681 ग्राम ब्राउन शुगर, जिसको यहाँ पे लोकल भाषा में स्मैक कहते हैं, वो जब्त किया गया। वहाँ अन्य तलाशी करने पे वहाँ पे कुछ पैसे भी मिले और मोबाइल फ़ोन भी मिला। जब इनसे सघन पूछताछ किया गया तो पता चला कि रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में एक किराए के कमरे में ये लोग भारी मात्रा में वहाँ पे स्मैक लाते हैं, उसमें मिलावट करके अन्य जगहों पर बेचते हैं। ये जो अभी तक बताए हैं, ये खुद जाके लाता भी था साथ में। दूसरा, इसमें बताया गया है कि जो हम लोग को एविडेंस के रूप में मिला है, वहाँ पे जो चेक्स वगैरह मिले हैं, वो उसके नाम पे, मतलब इसके नाम पे काटा गया चेक है, उसको भी हम लोग निकाल के दिखवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि पिछले 8-9 महीने से ये ड्यूटी नहीं कर रहा है, गायब है। और अभी भी जब खोजबीन किया गया है तो नहीं मिल रहा है, ये शक के दायरे में लाता है। और राजधानी में पटना पुलिस को अहम कामयाबी मिली है, जहां मादक पदार्थों की भारी मात्रा में बरामदगी की गई है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। मादक पदार्थों पर कार्रवाई लगातार देखी जा रही है और ऐसे में पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र में पटना पुलिस पूर्वी क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आई है। दरअसल 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो कि 25 करोड़ के मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार हुए हैं। ऐसे में देखा जाए तो लगभग 21 केजी से ज्यादा मादक पदार्थों की बरामदगी पटना पुलिस के द्वारा की गई है। वहीं इस पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम जितेंद्र कुमार और ऋषिकेश बताया जा रहा है। इन दोनों की संलिप्तता कहीं ना कहीं यूपी से भी बताई जा रही है और इस मामले में कहीं ना कहीं एक बिहार पुलिस के जवान ऋषिकेश का भी नाम निकलकर सामने आया, जिसके नाम से कई चेक भी पटना पुलिस के हाथ लगे। आइए सीधे सुनवाते इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा। आप लोग अवगत है कि लोग नशे, जो सूखे नशा के जो कारोबार चल रहा है, उस पे तेजी से काम कर रहे हैं और इसी क्रम में हाल के दिनों में काफ़ी रिकवरी भी हुई है। इसी क्रम में एक बड़ा ही संगठित जो गिरोह था, जो इसमें कार्य कर रहा था, उस पे हम लोग वहाँ पे छापेमारी किए हैं और भारी मात्रा में जो सूखा नशा स्मैक है, उसको जब्त किया गया है। इसमें जब एक टीम बना के कार्य किया जा रहा था, तो कल एक टीम गई थी आलमगंज थाना क्षेत्र में। एक वहाँ अपार्टमेंट है, रॉयल ग्रीन अपार्टमेंट सोसाइटी। उसी के एक अपार्टमेंट में जब छापेमारी की गई तो 2 व्यक्ति पकड़ाए और उन लोगों के पास से 1 किलो 681 ग्राम ब्राउन शुगर, जिसको यहाँ पे लोकल भाषा में स्मैक कहते हैं, वो जब्त किया गया। वहाँ अन्य तलाशी करने पे वहाँ पे कुछ पैसे भी मिले और मोबाइल फ़ोन भी मिला। जब इनसे सघन पूछताछ किया गया तो पता चला कि रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में एक किराए के कमरे में ये लोग भारी मात्रा में वहाँ पे स्मैक लाते हैं, उसमें मिलावट करके अन्य जगहों पर बेचते हैं। जब उसमें टीम बना के भेजा गया तो वहाँ से जो स्मैक का कट होता है, जिसको पत्थरनुमा जो होता है, वो करीब 16 किलो का वो पाया गया। उसमें पाउडर भी थे और इसके अलावा इसमें मिलावट करने के लिए, जिसको लोकल भाषा में पावर कहा जाता है, 3.5 किलो का मिला। इसके अतिरिक्त वहाँ पे कुछ कैश चेक मिले हम लोगों को। वहाँ पे बड़े मिक्सर ग्राइंडर मिले, जिसका इस्तेमाल ये लोग करते थे ताकि उसको अलग-अलग मिलावट करके बेचा जा सके। कुल मिला के करीब 21 किलो 181 ग्राम ब्राउन शुगर मिला है, जिसकी बाज़ार की कीमत करीब 25 करोड़ रुपए के आस-पास है। ऐसे में बताना चाहूँगा कि ये जो मिला है, इसकी क्वालिटी हाई क्वालिटी है। इसी को मिलाकर ये लोग फिर डाइल्यूट करके बेचते थे और इसका जो पूरा कारोबार बनता था, वो होता था रामकृष्ण नगर के जो इनका फ्लैट लिए हुए थे, वहाँ बनाते थे और बेचने के लिए ये जो सिटी एरिया में आलमगंज का जो फ्लैट था, वहाँ इस्तेमाल करते थे। इसमें 2 व्यक्ति पकड़ाए हैं। एक का नाम है जितेंद्र कुमार, जो समस्तीपुर जिला से हैं, और एक नीतीश कुमार, जो जहानाबाद जिला से हैं। खास बात ये है कि जितेंद्र कुमार पूर्व में आज से करीब 5 साल पहले के आसपास में 9 किलो स्मैक के साथ पकड़ाए थे। करीब 33 महीना ये जेल में रहे थे, उसके बाद ये निकल के आए थे। पुनः इनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा था और हम लोग इस चीज़ का उल्लेख करते हुए कांड दर्ज किए हैं कि ये आदतन रह चुके हैं और इतनी हेवी संख्या में ला रहे थे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें जो जल्दी से जल्द अनुसंधान कंप्लीट करा के जितना जल्दी हो सके सजा कराया जाए। कहाँ से ये मंगाया जा रहा था? बिहार पुलिस की सिपाही की बात आ रही हाँ, है। इसमें हाँ, ये बात आया है। ये जो ला रहे थे, अब तक बताया गया है कि ये यूपी से लाया गया था, पर इसकी अभी हम लोग पहचान कर रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं। इसमें इन लोगों की पूछताछ में बताया गया है कि बिहार पुलिस के एक पीटीसी हैं, जिनका नाम आया है। खास बात ये है कि उस पीटीसी के नाम से ब्लैंक चेक्स हम लोगों को मिले हैं और कुछ चेक हैं जो करीब 17 लाख अमाउंट का चेक उस पीटीसी के नाम से हम लोगों ने जब्त किया है।
ये पीटीसी गया जिला बल में था, परंतु इसका ट्रांसफर जुलाई के महीने में पिछले वर्ष हो गया था भागलपुर में। अभी तक की जानकारी में ये भागलपुर ज्वाइन नहीं किया था, यानी ये फरार चल रहा है। जब उसके पीछे रेड छापामारी की गई है तो वो अभी अनुसंधान में कोऑपरेट नहीं कर रहा है और हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। जल्दी से गिरफ्तार करके पूछताछ आवश्यक है। किस समय का क्या है? जैसे मैंने बताया कि एक तो जो अभी पूछताछ में बताया ये लोग कि जब सामान लाया जाता था तो इसके द्वारा रहता था, ये खुद वर्दी में रहते स्पॉट ये लगाते हैं। ये जो अभी तक बताए हैं ये खुद जाके लाता भी था साथ में। दूसरा इसमें बताया गया है कि जो हम लोग को एविडेंस के रूप में मिला है वहाँ पे जो चेक्स वगैरह मिले हैं वो उसके नाम पे, मतलब इसके नाम पे काटा गया चेक है, उसको भी हम लोग निकाल के दिखवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि पिछले 8-9 महीने से ये ड्यूटी नहीं कर रहा है, गायब है। और अभी भी जब खोजबीन किया गया है तो नहीं मिल रहा है, ये एक शक के दायरे में लाता है। और इसमें जब उनका गिरफ्तारी होगी तब आगे अभी ये गैंग भी इसमें मिले हुए हैं। नाम क्या है? नाम क्या है गैंग? इसके बारे में हम लोग चेक करवा रहे हैं। उसका नाम है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ऋषिकेश का नाम है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। नाम है इसके किसी का। कोई डायरी भी बरामद? नहीं, इसमें जैसे मैंने बताया कि कुछ कागजी अभिलेख भी मिले हैं हम लोगों को, लेकिन ज़्यादातर जो पूछताछ में बताया गया, जो हम लोगों के अपनी जो जानकारी प्राप्त की थी अभी तक, और इसके अलावा जो चेक वगैरह मिला है उसके बेसिस पे ये कहा जा रहा है। इनका जो मूवमेंट कर रहा है और ये जो अन्य लोगों को बेचते हैं, उसके पे हम लोग बेसिस पे अभी आगे और भी काम करना बाकी है। इससे स्पष्ट है कि ये पटना के मतलब कई जगहों पे बेचते थे, खास करके जो आपका सिटी एरिया हो गया, कमला नेहरू पार्क एरिया हो गया, चीना कोठी हो गया, इसके अलावा जो खगौल वाला एरिया वो सब भी कवर। गिरफ्तार दोनों युवकों देखिए जो सरगना है, मतलब क्योंकि आप समझ सकते हैं कि करीब 25 किलो का ये 25 करोड़ का ये सामान है और इन दोनों व्यक्ति के द्वारा अकेले ये कर पाना संभव नहीं है। इसमें से एक व्यक्ति जो है वो टेम्पू चालक है, जो दूसरा व्यक्ति जो पहले पूर्व में भी जेल जा चुका है। इसके पीछे जो सरगना है उसका नाम हम लोग सामने आया है, जिसकी हम लोग अभी तलाश कर रहे हैं। ये स्पष्ट है कि इसमें कई लोग और इसको लाने में और बेचने में। कितने दिनों से वहाँ पर ये लोग मकान किराए पर लेकर के चल रहे हैं? हाँ, ये जो अपार्टमेंट बना हुआ है दोनों ही नए बिल्डिंग बने हुए हैं वहाँ पे, और ये कारोबार वो जब जेल से छूटा था करीब 1.5-2 साल पहले से, तब से ही चल रहा है। फ्लैट खरीद के रखा था क्या? नहीं नहीं, फ्लैट में किराया, दोनों जगह किराए पे। सर, जितेंद्र कुमार की गिरफ्तारी कहाँ से? आलमगंज से पहले कहाँ से हुई थी? फिर गया जेल। सिटी एरिया में ही उसका जब वो हुआ था करीब 9 किलो स्मैक। नीतीश से मुलाकात कितने लोग सर लगभग जुड़े हुए हैं? नीतीश जो है वो भूतनाथ रोड के पास में वहाँ पे टेम्पू चालक हुआ करता था, जिसका इस्तेमाल ये लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते थे। कितने लोग इसमें लगभग जुड़े हुए हैं चैन? हाँ, इसमें करीब कैश जो बरामद हुआ है 2,15,000 का कैश बरामद हुआ है। डिटेल्स हम आपको नहीं सकता। इसके अलावा हथियार भी बरामद हुआ है। जो रामकृष्ण नगर में जब रेड किया गया था तो एक पिस्टल, एक कट्टा, 2 मैगजीन और 2 कारतूस बरामद। ये जो सप्लाई था ये बेसिकली जो रॉ मटेरियल लाते थे पटना में बनाते थे और ज़्यादातर पटना में ही कंजम्पशन होता था। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें जैसे मैं बताया कि इसमें और भी कई सरगना होंगे, कई लोगों को मिल के इसमें कराया जा रहा था, इन्वेस्टमेंट था। ये पीटीसी जो है उस पे भी उन लोग जांच करेंगे, जैसा आता है आपको अवगत कराया जाएगा, लेकिन केवल वो नहीं होगा जो मेरा अपना है। देखिए इसमें जो अगर बैकवर्ड लिंकेज में देखा जाए तो करीब 6 लोगों के हम लोग नज़र में है, और जो इसमें बाद में बेचते थे वो करीब 15-20 लोग। कोई मैंने बताया, जैसे ये लोग बताया कि उत्तर प्रदेश से सप्लाई आता था, वो हम लोग निकलवा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कहाँ से आता था, क्योंकि नॉर्मली जो सप्लाई रूट था वो जो हम लोग जानकारी में था वो उस डायरेक्शन में नहीं हुआ करता है। लेकिन जब ये उत्तर प्रदेश से ला रहे थे तो ये पीटीसी का काम ये था कि लेके आना, साथ में उसका इन्वेस्टमेंट भी लगता था। और ये लोग कई बार कुरियर के रूप में, कई बार गाड़ी के साथ बनाते थे, अपना गाड़ी भी इस्तेमाल करते थे ये लोग किराए पर लेकर। वो टेम्पो का भी इस्तेमाल कभी बार किया गया है लाने में, ला के रखा जाता था रामकृष्ण नगर में और वहाँ से बना के पटना जिला में कितने सर ये गुड्डू पे वगैरह का भी रोल आया है क्या? और देवजल में बंधे गुड्डू भाभी जी का पति है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हम लोग को डायरेक्ट लिंक मिला है वो हम बता दिए। इसके अलावा कई लोगों के नाम आए हैं, बट केवल नाम से हम लोग नहीं कर सकते, एविडेंस होना बाकी है। तो अन्य जैसे लोग पकड़ाएंगे तो फिर हम आपको बताएंगे। एक और पुलिस वाले की नालंदा जैसे अभी जो ऋषिकेश का आया है उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है यहाँ पे, और उसकी जब गिरफ्तारी होगी तो बाकी का इन्वॉल्वमेंट क्लियर होगा। लेकिन ये आया है कि इसमें 1-2 आदमी और हो सकते हैं। नालंदा के किसी व्यक्ति के शामिल होने की बात नहीं, ये जो ऋषिकेश है उनका मूल घर नालंदा। कितना चेक काटा गया था? इसमें बताया कि लोग कई 7-8 चेक मिले थे, उसमें से 2 चेक उसके नाम से करीब 17 लाख। सभी का संपत्ति
निश्चित रूप से तो ये इसमें तो मंगाया क्लियर कट कहाँ है। से जा रहा था? जैसे उत्तर प्रदेश में तो जमा करके बिहार लाते थे, वहाँ जो जमा होता था कहाँ से? हाँ, इसलिए अनुसंधान में बाकी है, क्योंकि ये इनको जो जानकारी हम लोग को मिला है वो आया है कि यूपी से आता था, यूपी बनारस के पास कई जगह बता रहे हैं। अब जब उसका फर्दर काम होगा तो फिर आगे बता पाएंगे। तो और भी वीडियो सक्रिय आप लोग देख ही रहे हैं कि अभी हम लोग 2 जगह पे तो कर चुके हैं, खगौल और यहाँ पे। हम लोग की जानकारी में कुछ जगह पे और है, लेकिन जो 2 मेजर प्लेयर थे उन लोगों पे तो कार्रवाई हो गई है। अब हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो इसके पीछे फाइनेंसर थे या जो इनको सपोर्ट करते थे उन पे कार्रवाई करें। सर, क्या ऋषिकेश के अलावा हाँ, मैंने कहा आपको कि ये स्पष्ट ये दिखता है हम लोगों को, अभी फिलहाल एविडेंस हमारे पास नहीं है, लेकिन जितना अमाउंट का है ये इन्वेस्टमेंट हम लोग को लगता है कि इसमें और लोग भी रहे। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से बिहार पुलिस का एक जवान कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में संलिप्त नजर आया है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो मादक पदार्थों पर बड़ी कार्रवाई पटना पुलिस के द्वारा की गई है, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल मास्टरमाइंड फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश पटना पुलिस की जारी है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन।